देश में हर तरफ सन्नाटा छा गया जब खबर मिली कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दोपहर करीब 1:12 पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। सत्यपाल मलिक एक ऐसे गवर्नर थे जो उस पद पर रहते हुए केंद्र सरकार से टकरा गए। वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। हालत ज्यादा खराब होने पर 11 मई को उनके अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। इसके बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली। अपने निडर अंदाज और बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले सत्यपाल मलिक की खास बातचीत हमारे चैनल न्यूज टाइम से हुई थी, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। देश में 370 से लेकर किसानों का मुद्दा, लोकसभा चुनाव से लेकर पुलवामा अटैक, सब पर चर्चा की गई। इस दौरान उनके पीएम मोदी के खिलाफ बगावती तेवर भी नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी तो लोकसभा चुनाव जीतते ही नहीं अगर एनडीए के बाकी घटक दलों ने साथ न दिया होता तो। एक बार वो वीडियो आप लोग भी सुन लीजिए। बिहार से तबादला जो है कश्मीर हुआ, क्या वो 370 के लिए स्पेशल तबादला था? 100%। पुलवामा हुआ आपके टाइम में। मैंने प्रधानमंत्री को जब इत्तला दी तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम चुप रहो। फिर उन्होंने नैरेटिव बदल दिया, पाकिस्तान करके उस चुनाव में उसका बेनिफिट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। सत्यपाल मलिक ने न सिर्फ बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी, बल्कि 2018 में उड़ीसा का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। लेकिन उनका सबसे ज्यादा यादगार कार्यकाल रहा जम्मू कश्मीर का, जहां उन्होंने 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाई। 5 अगस्त 2019 यही वो ऐतिहासिक दिन था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। उस पल के गवाह भी सत्यपाल मलिक ही थे। आज उसी तारीख को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, मानो इतिहास से एक आखिरी जुड़ाव निभा रहे हो। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक साधारण से किसान परिवार में 24 जुलाई 1946 को जन्मे सत्यपाल मलिक ने अपने राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव देखे। गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू कर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से बीएससी और एलएलबी की डिग्री ली। 1970 में इकबाल मलिक से शादी की। राजनीति में मलिक का सफर 1974 से शुरू हुआ और वो बागपत से विधायक चुने गए, लिहाजा वो काफी पहले से ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। वो राज्यसभा सदस्य रहे, कांग्रेस में शामिल हुए, फिर बोफोर्स विवाद के बाद इस्तीफा देकर जनता दल लौटे और 1989 में लोकसभा सांसद बने। फिर 2004 में वो भाजपा में शामिल हुए और 2014 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। राज्यपाल के रूप में उन्होंने बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय में सेवाएं दी। 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। हमारी ही एक वीडियो में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के लिए ही उनको राज्यपाल बनाया गया था। हालांकि इतनी कामयाबी के बाद उनके अंतिम सालों में भ्रष्टाचार के आरोपों ने घेर लिया। सीबीआई ने 2024 में कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इससे पहले 2021 में मलिक ने खुद एक कार्यक्रम में दावा किया था कि उन्हें 2 डील्स के लिए 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश हुई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा था कि मैं 5 कुर्ता पजामे में आया हूं और उन्हीं के साथ जाऊंगा। उनके इस बयान ने उन्हें एक ईमानदार और बेबाक नेता की छवि दी, लेकिन अंत तक वो विवादों के घेरे में बने रहे। न्यूज टाइम द्वारा लिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे वो किसानों का पक्ष लिया करते थे और किसानों के मुद्दे पर उनको दिलचस्पी हुआ करती थी। एक बार आप भी उस क्लिप पर गौर कीजिए। किसान 1 साल सड़क पर बैठे रहे मलिक साहब, जरूरत थी 1 साल बैठने की? क्या करते, सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर मैं इनसे मिलने गया प्रधानमंत्री से, बोले कैसे आए? उनका साल ये पड़े हैं, इतने दिन से इनसे बात कर लो, छोड़ो ससुराल चले जाएंगे। एमएसपी को लेकर अभी भी लड़ाई जारी है। एमएसपी नहीं हटाएंगे, एमएसपी को नहीं कुछ करेंगे, उसका कारण है अदानी। सत्यपाल मलिक का जीवन जितना राजनीतिक अनुभवों से भरा रहा, उतना ही वो अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए भी जाने गए। वो उन चंद नेताओं में रहे जिन्होंने सत्ता के शीर्ष पदों पर रहकर भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने से परहेज नहीं किया।
खासकर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ उनके कुछ बयान राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बने। आइए जानते हैं कि कब कब सत्यपाल मलिक ने बगावती तेवर दिखाए। पहला बयान दिया 2 नवंबर 2021 में, जब उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग करवा रहे थे। जब बाहर आकर पीएम ने पूछा कि क्या हुआ, तो मलिक ने कहा हमारी गलती से हुआ। इसके बाद उन्हें चुप रहने का निर्देश मिला। इस बयान से देश भर में हलचल पैदा हो गई। दूसरा बयान दिया 25 अप्रैल 2023 को, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर गलत आदमी दोबारा सत्ता में आया तो सबसे पहले किसान और फिर सेना को खत्म कर देगा। ये बयान उन्होंने केंद्र की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए दिया, जिसमें उन्होंने मजदूरों की हालत पर भी चिंता जताई। अगला बयान दिया चुनाव प्रक्रिया पर, जब उन्होंने कहा था कि अगर जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया तो ये आपको वोट देने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट, चुनाव आयोग और सिस्टम को बीजेपी के कंट्रोल में बताकर उन्होंने लोकतंत्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। ऐसे कई सारे पल रहे जहां वो पीएम मोदी और पार्टी को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूके। 370 के ऐतिहासिक पल तक और फिर सत्ता के खिलाफ खड़े होने वाले इक्का दुक्का चेहरों में से एक बनकर सत्यपाल मलिक ने एक ऐसा किरदार निभाया जिसे याद रखा जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।